मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आपको कल बताया गया था 13.3, उसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपके सामने लिखे थे बोर्ड पे, और उनका कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था वो ध्यान रखना चाहिए। तो प्लीज पहला क्वेश्चन है, आपने जो भी क्वेश्चन आज आप पढ़ेंगे उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। सबसे पहली प्रायोरिटी है, आप इसमें x को डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम्स आउट टू बी 0/0 फॉर्म। आप x को 0 लिखेंगे, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, x इज 0, तो डेफिनेटली इट इज 0/0। तो आपके दिमाग में ये बात तो अच्छे से सेटअप हो चुकी है कि जब भी 0/0 फॉर्म आएगी तो वो रिमूव जरूर करनी है। तो बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले मैं एक बात बताता हूं, कल हमने ये कहा था भाई क्वेश्चन आपका 0/0 फॉर्म का हो और उसमें आपको साइन दिखाई दे, तो आप ये करें कि जो उसका एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बने। तो अगर आप ये चीज यहाँ पे सोचने जाते हो जो मैं बता रहा हूं, तो फिर भी ये आपकी 0/0 रिमूविंग है, भले आप करके देखिए। जो इसका एंगल है वो इसके डिनोमिनेटर में बना लीजिए, इसका एंगल इसके डिनोमिनेटर में बना लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, ये 0/0 रिमूविंग या इसका रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। तो थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। कल मैंने आप बच्चों से क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए आपको। तो 2 sin x, तो बच्चों sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और अपॉन में x क्यूब। सुनते रहे प्लीज ध्यान से। कल 2 फॉर्मूले सीख के गए थे आप, और sin 2x का फॉर्मूला भी बताया गया था आपसे, तो आप sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन दोनों से अब हम कॉमन लेंगे 2 sin x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से हमने कॉमन लिया 2 sin x, तो यहां हमारा बचेगा 1 - cos x और डिनोमिनेटर में हो गया x क्यूब। अंडरस्टूड है यहाँ पे कुछ? अब इसमें से जो आपका x क्यूब है, यहां से एक x आप लिख दें sin x के नीचे, और जो आपका x स्क्वायर बचा उसको आप अपना यहां लिख दें। नाउ व्हाट टेल मी दिस, व्हाट इज दिस नंबर? इसको यहीं पे हटा दें। समझ गए यहाँ तक? अब आप बच्चों से कल बताया गया था, आवाज लिमिट x टेंड्स टू 0 2, सेकेंड लास्ट, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ दिस। कल बताया गया था भी आपसे वो कैसे ट्रीट किया जाए। 1 - cos, मैंने कहा था कभी भी दिखाई दे आपको लिखना है 1 - cos का मीनिंग होता है 2 sin square, एंड व्हाट इज द एंगल x, इसका हाफ x/2 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। अब जब यहां साइन का स्क्वायर आ चुका है तो आप चाहें तो इसको 2 बार लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 4। इसको हम ऐसे लिख देते हैं sin x/2 और इनटू में हम लिख देते हैं sin x/2।
यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसमें से एक एक्स यहाँ पे लिख देते हैं हम और एक एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। अंडरस्टूड हो गई ये बात? अब इस साइन का क्या एंगल है हमारा x/2, तो नीचे भी हमें x/2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये नंबर डेफिनेटली अब क्या हो गया 1, हटाए यहां से। यहां भी एंगल हमें x/2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज ऑल्सो 1। अब 2 into 2 क्या होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, व्हाट इज आंसर 1। तो अगर आप बच्चे डायरेक्ट अटेम्प्ट करने चाहते हैं, आप में से कोई भी बच्चा डायरेक्ट अटेम्प्ट करने चाहता है इसको, बस जो साइन का एंगल है वो नीचे बनाए, इस तरह करते जाते तो लास्ट में आपको खुद लगता है कि रिजल्ट को इन्फिनिटी आ गया। तो वापस गौर करो कि जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाएं आप sin 2x का फॉर्मूला लगाएं और फिर सोल्व करें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नो डाउट जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो सारे क्वेश्चंस किस फॉर्म के पढ़ रहे हो आप, 0/0। तो बताने की जरूरत है नहीं कि जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इट इज 0/0 फॉर्म। अब अगर आप इसमें 0/0 फॉर्म लिखते हैं, 0/0 फॉर्म, और अगर आप इसमें चीजें सारी करके देखिए, इट इज 0/0, कौन परसेंट है साइन, तो जो उसका एंगल है वो नीचे बनाएंगे। चीजें सारी अटेम्प्ट करके देखिए। इस क्वेश्चन में अगर आप साइन का एंगल उसके नीचे बना के सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। आप कर सकते हो, पहला काम आप खुद करने की ट्राई करेंगे। क्या 0/0 है तो जो साइन का एंगल है वो नीचे बनाया, ये आप ट्राई करोगे। हम एक और लॉजिक बता रहे हैं आपको, अगर इसको देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कितने साइन परसेंट है यहाँ पे और उनका डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन C माइनस साइन B, साइन C माइनस साइन B। तो ये आपका होता था 2 cos C प्लस D/2, फिर होता है साइन C माइनस D/2, साइन C माइनस साइन B। तो इस एंगल को क्या ट्रीट करें आप C, और इस एंगल को क्या ट्रीट करें आप D, एंड पुट इन दिस फॉर्मूला। तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप, 2 cos C प्लस D/2, 2x, C प्लस D क्या हुआ 4x, 4x/2, 2x। फिर क्या लिखेंगे, साइन C माइनस D, 2x/2x, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन x, कैंसिल। नाउ टेल मी व्हाट इज x, 0। यहाँ x को 0 लिखा तो व्हाट इज cos 0, 1। तो व्हाट इज योर आंसर, 2। और अगर आप उस प्रोसेस से जाएंगे कि जो इसका एंगल है वो नीचे बनाए तो भी आंसर 2 ही आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं। बहुत इजी होना चाहिए आप बच्चों के लिए, अगर आप सारी चीजें अच्छे से सुन चुके हो तो बहुत इजी। नो डाउट जब आप इसमें x को 0 लिखेंगे तो स्टिल इट इज 0/0 फॉर्म, डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है, वो जरूर लिख के देखें आप उसको। तो अब आप बच्चे खुद बताएं इसमें पहली चीज क्या करोगे आप, x 0/0 है, आप खुद देखो भाई यहाँ पे किसका फॉर्मूला जरूर लग सकता है, 1 माइनस को फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पे था आपका x क्यूब।
जो फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्री का वो लगा दीजिए वहां पे। फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस कोस का, अप्लाई द फॉर्मूला। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना भी आगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आप बच्चों का x क्यूब है, इसमें से मैंने x स्क्वायर पिक किया, x स्क्वायर, और उसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लाता हूं, तो यहां क्या बचा x, ओके। और यहां हम लिख रहे हैं 1/2 साइन स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में हम किसको ला रहे हैं, x स्क्वायर। क्लियर है? x स्क्वायर क्यों है? साइन का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ले लिए यहां। अब जो कोट x है, कोट x, उसको हम लिख देते हैं 1/10x, 1/10x, तो वो 10x मैं यहां पे लिख देता हूं। सोच लीजिए ध्यान से। x स्क्वायर को यहां ले आए, इसके नीचे इसको लिख दीजिए 1/10x, वो ऐसे लिख दीजिए। नाउ व्हाट विल बी दिस नंबर? 1। कल बताया गया था आपसे 10x/x हो या x/10x हो, आप 1 लिख सकते हो, तो इसको हटाएं। अब यहां साइन का क्या है, स्क्वायर है, अभी समझाया गया आपसे। इसको आप 2 बार लिख देंगे, साइन x/2, साइन x/2। x स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे आप, x into x। Now what is the angle? x/2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज 1, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस, 1, so what is your answer? 1/2. This 2 will go in numerator। ध्यान से देखो 2 कहां पे लिखा हुआ है, 2 आपका आएगा न्यूमरेटर में, तो दिस आंसर इज योर। चलिए नेक्स्ट बताएं प्लीज, बहुत इजी होने चाहिए हम आपके लिए क्वेश्चंस। ये बात मेरा डेफिनेटली श्योर रखो आप माइंड में, मैंने आपसे पहले कह दिया था, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो गए चैप्टर में, उसके लिए बहुत इजी रहेगी। x को 0 लिखोगे डायरेक्ट, तो नो डाउट, अब तो किसी डाउट की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अब बच्चों 0/0 फॉर्म में आपको क्या दिखाई दे, tan या साइन, तो जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बनाएंगे सब। तो हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला वर्ड हमने लिखा टेंजेंट 3x, इसको हम 3x से डिवाइड करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई, और माइनस में x, डिनोमिनेटर में हो गया 5x माइनस साइन x, एंगल x है तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। लिमिट 0/0 है, कौन प्रेजेंट है उसमें, 10 और 5, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बना के देखिए एक बार। तो यहां एंगल 3x था, तो नीचे 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई, यहां एंगल x था तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट विल बी दीज टू नंबर्स, 1। यहां बचेगा 3x माइनस x, 2x, नीचे बचेगा 4x, तो व्हाट इज योर आंसर, 1/2। अंडरस्टूड है यहाँ तक? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे लिखा हुआ है x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x अपॉन x स्क्वायर प्लस टेंजेंट x। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज योर लिमिट
x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x by 3 tan square x। चलो पहला क्वेश्चन बताइए। x को 0 लिखेंगे यार, अब तक तो आप हैबिचुअल हो जाने चाहिए इस चीज से ना। x को क्या लिखेंगे 0, डेफिनेटली 0 by 0। लेकिन प्लीज मैंने कहा था लिख के जरूर देखिए एक बार। अब वही काम करता हूं। कौन सी फॉर्म है इसमें? कौन परसेंट दिखाई दे रहा है? साइन और टेन। तो जो उनका एंगल है वो डिनोमिनेटर में बनाएंगे। ओके, तो बस यही काम है आपका। 0 by 0 हो गया, साइन को साइन 10 दिखाई दे रहा है, तो जो उसका एंगल है वो नीचे बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा है वहां पे, तो पहले वो लगाते हैं। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हमने लिखा बच्चों x cos x, प्लस में हम लिखेंगे sin x। व्हाट इज द एंगल? x, तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। यहां हम लिखेंगे भी x स्क्वायर, प्लस में हो गया टेंजेंट x। व्हाट इज द एंगल? x, तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। 0 by 0 दिख गया आपको, sin 10 दिख गया, तो जो इसका एंगल है वो नीचे बनेगा। व्हाट इज दिस नंबर? 1 हटाएं आप इसको। इन दोनों से कॉमन बताएं। x, बच्चों ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन, यहां बनेगा आपका cos x प्लस 1। इन दोनों से कॉमन बताएं x, तो यहां बनेगा x प्लस 1। x से x हो गया कैंसिल। व्हाट इज x? 0। cos 0 क्या होता है? 1, तो व्हाट इज दैट? 2। व्हाट इज x? 0, 1, तो व्हाट इज आंसर? अंडरस्टूड है? नहीं देख लीजिए। चलो आप बताओ सर इस क्वेश्चन में क्या करें? आप सब हाँ कर रहे हो, मैं क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से ना। तो आपको एक क्वेश्चन खुद बताना। आप मार्क्स हटा सकते हो, तो 0 पुट करने, तो बताएं। हिल क्यों रहा है? पहले सीधा खड़ा हो। 0 by 0 फॉर्म आ गई। चलिए 0 by 0 फॉर्म आ गई। अब बताएं आप। टू साइन स्क्वायर, बैठ 0 by 0 हो गई। इसमें मैंने कल भी कहा था भी कभी भी किसी क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, तो आप बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर, और एंगल का हाफ x बाई 3 tan स्क्वायर x। क्लियर है आप सब? चलिए अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप बताएं सही है नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 2 by 3। मैंने यहां लिखा बच्चों साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, नीचे मैंने लिखा tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। मैंने इसको x स्क्वायर से ही क्या किया? डिवाइड, मल्टीप्लाई, और उसी से डिवाइड। तो क्या इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है? कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, tan x बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1 1। व्हाट इज आंसर? 2 by। तो आई होप अब तो आप बच्चों को ये इजी लग रहा होगा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ाते हैं आपको, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन आज का आपका।
लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x माइनस साइन x। और प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे भैया, अपॉन x, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। और अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है बुक में वो आपको खुद अटेम्प्ट करना है, कंफर्म कर पाओगे अगर आप ये क्वेश्चन समझोगे। तो चलिए पहली चीज बताएं आप, कोई वो हो गया 0/0। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप बच्चों के माइंड में क्या बात आएगी वो बता रहा हूं। आपके माइंड में आएगा भी 0/0 फॉर्म है, इसमें हमें 10 साइन दिखाई दे रहा है, तो जो इसका एंगल है वो नीचे बनाएंगे, ये आएगा माइंड में। ओके, फिर भी ये 0/0 है। अगर आप यहाँ 10x/x लिखते हो, sin x/x लिखते हो, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करते हो, तो फिर भी ये 0/0 फॉर्म है। तो जब आपको लगे कि 0/0 फॉर्म रह रही है, ये नहीं हुआ, कुछ लॉजिक सा ही नहीं बना, तो बच्चों आपको पढ़ाया था मैंने कि कभी भी किसी क्वेश्चन में t रेशियोज प्रेजेंट हो तो आप उनको साइन कोस में बना के सोल्व कर सकते हो। तो हम इसमें इस टेंजेंट x को लिख देंगे साइन बाई कोस, तो इसको हम लिख देंगे भी साइन x बाई कोस x, और माइनस में साइन x, अपॉन में क्या लिख देंगे 1, और अपॉन में x2। अच्छा, यहां कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है आपको? नहीं है ना, और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत क्वेश्चन पढ़ोगे आप अपनी लाइफ में, बहुत लॉजिक्स पढ़ोगे, और अगर आपको वहां लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा कुछ हो, तो वहां सीधा सा लॉजिक है कि जितनी भी टी रेशियोज हैं सबको साइन कोस बना दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें कोट लिखा है, तो कोट को कोस बाई साइन बना देंगे, और कोसिकेंट को 1/sin, वो खुद ट्राई करने का। अब बच्चों इन दोनों से कॉमन बताएं, साइन x, तो साइन x कॉमन आ गया आपका, तो यहां बच्चों का बनेगा 1/cos x माइनस 1/1, और बाई x3। अंडरस्टूड है आप सब? इसमें से एक x पिक करके आप इस साइन के नीचे लिख लीजिए, लिख सकते हैं x वापिस इधर ही आना है, तो टेल मी दिस नंबर नाउ 1। इसमें आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 से cos x से, तो भाई ये आप बच्चों का आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन cos x, और आपका डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, cos x एलसीएम होगा 1 माइनस cos x, तो जो एलसीएम होगा वो कहां आएगा, नीचे। नाउ टेल मी व्हाट इज योर cos 0? ये हटा सकते हो आप, 0/0 बने, ये हटा दीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला बना बताइए? तो 1 माइनस कोस क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ साइन स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में हुआ बच्चों x स्क्वायर। क्लियर है? साइन स्क्वायर है तो आप कितनी बार लिख देंगे उसको, 2 बार, तो ये हो गया भाई 2 साइन x/2, और इनटू में साइन x/2, डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर है उसमें से एक x यहां लिखिए, एक x यहां लिखिए। तीसरी बार पढ़ रहे हो आप यही चीज। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, this is 1, this is 1, 2 से 2, what is answer? 1/2।
आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ट्रस्ट, यही क्वेश्चन +2 में है एग्जैक्टली जो आपके सामने लिमिट्स बिल्कुल सेम। अब आप सोच लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं। कैन आप इसका लास्ट पार्ट ट्राई कर पाएंगे? कोड को cos बाई साइन, कोसिकेंट को 1 बाई साइन, एलसीएम में सोल्व कर लिया। अच्छा, उसमें ये बनेगा बच्चों, सुनो, cos 2x - 1 बनेगा, cos 2x - 1, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 - cos 2x। समझ गए ये बात? बस ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना। चलिए, अब जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं उनका लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, और प्लीज ध्यान से सुनना। अभी तक आप बच्चों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन सब में अगर आपने गौर किया हो तो सब में थी लिमिट x टेंड्स टू 0, सब में। ध्यान से देख सकते हो बोलेगा। ओके, तो जैसे आपके सामने बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, लिमिट है x टेंड्स टू π/2, और यहां पे है अभी cos x, और डिनोमिनेटर में है 1 - sin x। दिस इज योर एक क्वेश्चन। फिर अभी आपका 9, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहां पे लिखा हुआ है sec x - tangent x, sec x - tangent x। लास्ट तक आप देखिए, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, 5th और 6th क्वेश्चन, ये सबके सब पार्ट, उनका लॉजिक सुनिए इन 2 क्वेश्चन। बच्चों, आप इसमें x को π/2 लिखेंगे, पहले π/2 लिखेंगे, श्योर है कि ये 0/0 फॉर्म आएगी। अब प्लीज आप सब ध्यान से सुनेंगे, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। π/2 लिखा, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, 1 - 1 0, 0/0। अब अंधाधुंध एक ही प्रोसेस पे मत पढ़ना। कौन सी फॉर्म है? क्या दिखाई दिया? जो इसका एंगल है वो नीचे पता है क्यों? इसका एंगल अगर आप नीचे बना रहे हो तो वही एंगल लिमिट में 0 को टेंड करना चाहिए, और यहां π/2। अगर आप बच्चों ने ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से सुना था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ, जो आपका क्या होता था? 1। तो उसमें नो डाउट जो एंगल यहां पे है वो यहां होता था, वही लिमिट में होता था, लेकिन वो लिमिट में 0 को टेंड करता था और किसी को नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि बच्चों, अगर यहां पे 0 की बजाय कोई और नंबर होगा तो ये 0/0 बनेगी नहीं। आप देखो, अगर मैं यहां पे π/2 लिख दूं, π/2, तो इसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। sin 90 1 हो जाएगा, यहां क्या लिखोगे? π/2, तो क्या हो जाएगा? 2/π, 1 कहां से है? तो प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखो कि इस चीज पे मत चल पड़ना। भाई 0/0 है, उसमें हमें साइन दिखाई दिया, तो बस जो उसका एंगल है वो नीचे बना। बस कंडीशन है कि वो एंगल लिमिट में होना चाहिए, लेकिन वो 0 को टेंड करना चाहिए, तो आप 1 बोल सकते। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आई होप आपने 13.1 एक्सरसाइज में 3 मेथड सीखे थे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, लास्ट वन सब्स्टिट्यूशन। आप इन सब पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, जितने भी 5th और 6th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सब में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा भाई? हम लोग यहां x को रिप्लेस करेंगे बाई π/2 प्लस h। x को रिप्लेस कीजिए बाई π/2 प्लस h, या
π/2 माइनस है, चॉइस आपकी है, कोई भी करें आप, मर्जी आपकी रहेगी। ये नहीं कि इससे आंसर अलग आ जाएगा उससे अलग आ जाएगा, आंसर वही है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि जब आप सब्स्टिट्यूशंस करते हो तो आप ये लिमिट भी चेंज करोगे। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि जब आपका x किसको टेंड कर रहा है, π/2, तो बच्चों h किसको टेंड करेगा, 0। अगर x π/2 बनेगा तो h 0 बनेगा। अब ये चीजें यहां पर तो इसमें आपकी लिमिट क्या हो गई, अब x टेंड्स टू 0। यहां लिखेंगे कोस π/2 प्लस h और कंप्लीट का होल स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे यहां पे 1 माइनस साइन π/2 प्लस h। लिमिट लिख दीजिए x टेंड्स टू 0 और इस x और इस x के प्लेस पे लिख दीजिए π/2 प्लस h। क्लियर है आप सब? चलिए π/2 होता क्या है बच्चों, 90 प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, याद हो तो आपको 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव और एंगल अगर 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा। तो हम इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन h और उसका होल स्क्वायर। फिर बता रहा हूं मैं आपको, π/2 हुआ 90 प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव और एंगल अगर 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा, साइन h। ओके, यहां भी एंगल क्या है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और एंगल अगर 90 है तो साइन कोस में चेंज होगा। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस h। ये चीजें याद होनी चाहिए वैसे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और कब चेंज होता है। अब आप इसको डेफिनेटली बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर h। डिनोमिनेटर में बताया गया आपसे 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ h/3। अगर बच्चों आप इसमें h को 0 लिखते हो ना तो स्टिल इट इज 0/0 फॉर्म, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। लेकिन अब आप वो काम कर सकते हो कि 0/0 है, इसमें कौन प्रेजेंट है, साइन, तो जो इसका एंगल है वो इसके नीचे बनेगा। वो कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि लिमिट में है x टेंड्स टू 0। आप कर सकते हो। तो बताइए आप इसको क्या लिखेंगे फटाफट, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको बच्चों में ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर। पहले हमने क्या है, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई h स्क्वायर से डिवाइड। चलिए इसका एंगल बताइए क्या है। अच्छा, अगर आप बच्चे डाउटफुल हो तो भाई साइन को 2 बार लिख लेना, यहां 2 बार लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी सोचो। आप यहां साइन स्क्वायर है, एंगल h/2 है, h/2 का स्क्वायर बताओ, h/2 का स्क्वायर h²/4, तो 4 से डिवाइड बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई। अब हम इसको लिखेंगे साइन h/h का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइन h/2 h/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर 1 1। तो बच्चों आंसर 4 will come in numerator 4/2।
तो इसमें आप सब ये समझ गए कि हमने ये काम क्यों किया, ये बताएं पहले आप बोलो भाई, बोल सकते हो कि आप ये मत रट्टा लगाओ कि 0/0 देखते ही हमारा काम है भाई साइन है तो जो उसका एंगल वो नीचे बना। एक बार ये देख लो क्या वो एंगल लिमिट में है, और अगर है तो वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 तो सोच सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहले क्या करोगे बताओ, लिमिट पुट करोगे। ओके, तो जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये कोई 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, आ रही है? बताओगे कौन सी फॉर्म आ रही है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। बच्चों सेक 90 क्या होता है? नो डिफाइन। इंफिनिटी 1090 नो डिफाइन। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था बच्चों को कि अगर किसी क्वेश्चन में टी रेशियोज है तो पहले आप उसको किस में बनाएं? साइन कोस में। तो इसको आप लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2। इसको आप लिखेंगे 1/cos x, और इसको आप लिखेंगे माइनस साइन x बाई cos x। नाउ टेल मी योर एलसीएम cos x। तो बच्चों ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। अब जब आप इसमें x को π/2 लिखेंगे तो इट इज योर 0/0। अब है ये आपकी 0/0। अब आपको खुद करना है, क्या करना चाहोगे बताओ? सब्स्टिट्यूशन। समझ गए क्यों? रीजन होना चाहिए क्यों, समझ गए इस चीज को? किससे रिप्लेस करेंगे आप x को? π/2 या π/2 ट्वाइस इज योर्स। फिर लिमिट चेंज करना ना भूलें कि जब x π/2 को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा। ये चीजें करते। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। बाकी जितने भी क्वेश्चन है अभी लास्ट पार्ट में वो आपको ट्राई करना है। हिंट मैंने आपको दे दी है, सब्स्टिट्यूशंस करना है, उसके बाद वो 0/0 बन जाएगी, उसको सोल्व। देखिए ये क्वेश्चन लिखने हैं बोर्ड पे, प्लीज इसको ध्यान से सुनेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/6 √3 sin x माइनस cos x और अपॉन में x माइनस π/6। लास्ट क्वेश्चन आज का। यही क्वेश्चन आपका +2 में भी आएगा, तो प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप x को π/6 लिखेंगे तो डेफिनेटली श्योर होगा इट इज 0/0। बच्चों मैंने पहले भी कहा था आपसे, आप में से जिस बच्चे ने 13 चैप्टर सीखा ना पूरा, उसको +2 में 2 चैप्टर चुटकियों में याद रखें। ये बात डेफिनेटली माइंड में सेट कर लीजिए। तो आप x को π/6 लिखेंगे, कंफर्म 0/0 आगे लिख के देख लीजिए। 30 है ना, 30 साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 0/0। अच्छा कौन सी फॉर्म है? लास्ट टाइम बोलिए आप, कौन प्रेजेंट है? साइन। क्या है जिसका एंगल है वो नीचे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं? जीरो नहीं। अगर 0 होता तो हम सोचते। तो बच्चों यहां आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। तो भाई हम यहां x को रिप्लेस करेंगे बाई π/6 + h। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों से, चाहे माइनस लिखें, चॉइस आप। अब क्या करेंगे आप? लिमिट चेंज। तो मैं लिखूंगा भाई जब x किसको टेंड कर रहा है, देखिए π/6। प्लीज ये ना भूलें, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट्स भी जरूर चेंज करनी है। तो x π/6 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा? 0। सारी चीजें पुट करेंगे।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों √3 साइन, टेल मी x 5/6 प्लस h, फिर हम लिखेंगे भी माइनस कोस 5/6 प्लस h, और डिनोमिनेटर में मैं बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं h। इतना तो सोच सकते हो आप। व्हाट इज x? 5/6 प्लस h, बच्चों 5/6 कैंसिल हो जाएगा h पर। अगर आप अब भी इसमें h को 0 लिखते हैं, स्टिल इट इज 0/0 फॉर्म। अब भी ये 0/0 फॉर्म है, तो प्लीज आगे ध्यान से सुनना। 0/0 हो गई। अब आपके बच्चे की किसी के माइंड में फिर एक बात आएगी कि भाई 0/0 हो गई, लिमिट में भी 0 हो गया, तो जो साइन का एंगल है वो नीचे बना दें। तो बच्चों साइन का एंगल h नहीं है, भाई लिमिट में क्या है h, तो एंगल h ही होना चाहिए ना। अगर अंधाधुंध लग जाओ फिर से, हो गई 0/0, लिमिट भी h टेंड्स टू 0 हो गई स्टार्ट। भाई जो एंगल है नीचे बनाया, लेकिन एंगल को भी तो ध्यान से देख लो, क्या वो एंगल यही है जो यहां लिखा है? नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना स्पेशली। तो बच्चों कुछ नहीं है, यहां पे आपको साइन दिख रहा है, साइन के आगे 2 नंबर का सम है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, कोस a प्लस b का फॉर्मूला अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद हो तो बताएं आप। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले पूरे 5 महीने आपके पास, 5 महीने 50 फॉर्मूले, लाइंस भी याद कर सकते हो जिनमें सब कुछ, महीने के 10 फॉर्मूले याद है ना। हो गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला। बच्चों अगला फॉर्मूला बताएं कोस a प्लस b का। कोस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, माइनस साइन a साइन b। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे आप। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से लिखना है प्लीज, इधर देखें आप सब। √3 बच्चों जब आपको लग रहा है कि यहां आप साइन a प्लस b लगा रहे हो, तो यहां ब्रैकेट लगाना ना भूलें आप, क्योंकि जो भी आप यहां फॉर्मूला लगाएंगे उसका √3 एज ए वॉल कॉमन होगा, और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत आने वाला है। तो पहला वर्ड बोले साइन a साइन π/6, कोस b कोस h, प्लस में कोस a कोस π/6, साइन b साइन h। दिस इज a, दिस इज b। बच्चों कोस a प्लस b बोलिए, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और डिनोमिनेटर में भी एज यूजुअल आपका क्या है h। बताओ यहां पे क्लियर है? नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 30 बच्चों? 1/2। व्हाट इज कोस 30? √3/2। सबको पता है व्हाट इज द π/6? 30। नहीं याद हो तो 180/6 30, कोस 30 √3/2, साइन 30 बच्चों 1/2। क्लियर है आप सब? ओके। √3 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला वर्ड आएगा √3 cos h, √3/2 cos h, प्लस में आएगा बच्चों 3/2 sin h, 3/2। इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, √3/2 cos h माइनस माइनस प्लस 1/2 sin h, और डिनोमिनेटर में हो गया बच्चों h, कैंसिल। इन दोनों का सम बताएं आप, 3/2 sin h प्लस हाफ sin h, 2 sin h।
तो बच्चों ये आपके पास बस ये बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin h अपॉन h. व्हाट इज दिस? व्हाट इज आंसर? इन दोनों का सम आ जाएगा 2 sin h, नीचे h लिखेगा. योर आंसर इज. तो इतना अब आप समझ गए होंगे कि हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि भाई जैसे 0/0 दिखे साइन दिखा तो उसका एंगल उसके नीचे बना दिया. याद हो गई कब नहीं बनाना? अगर यहाँ x है नीचे x कब बनाओगे? जब यहाँ x टेंड्स टू 0 होगा. नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन. अब फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ 0 बन गया तो फिर उस बात पे मत जाना कि भाई जो एंगल है नीचे बनाना. एंगल जरूर देखो, जो एंगल यहां है वही लिमिट में टेंड्स टू 0 है. तो बाकी क्वेश्चन बच्चों आपको खुद अप्लाई करने हैं और आप आराम से कर पाओगे अगर ये चीजें समझोगे. बस 2-4 बातें ध्यान रखनी है आपको कि 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, उसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव. 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, लेकिन 90 अगर है तो चेंज होता है. 180 माइनस 180 प्लस हो तो चेंज नहीं होता. ये बातें ध्यान रखनी है. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू.